Hello student, welcome to our channel Mohsin Explain GSCB MEDC. Now in this video we are going to discuss the question answer of chapter 10 organs of the government. Now the question is mention the power of the parliament यानी briefly write down about the power of parliament. हम लोग यहाँ पे जो संसद है उनकी पावर के बारे में जानेंगे. So now the parliament is the federal legislature. इट्स पावर एज फॉलोड. अब ये जो पार्लियामेंट है, जो हमारा संसद है, एक्चुअली क्या है, फेडरल है, यानी जितने भी लेजिस्लेचर हैं उनका एक ग्रुप है, यूनियन है. अब इनके पावर के बारे में जानते हैं. सबसे पहले तो लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट इज अ प्राइमरी a law making body that enacted law on the subject in the union list and the concurrent list. अब पार्लियामेंट में अगर देखा जाए तो लेजिस्लेटिव क्या है, एक तरीके से एक ऐसी मेन बॉडी है जो यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में जो मुद्दे हैं, जो सब्जेक्ट है, उनको लेकर वो कानून बनाती है. अब यूनियन लिस्ट क्या है और कॉन्करेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट एक ऐसी लिस्ट है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने डिवाइड किया है कि केंद्र सरकार किस किस चीज़ों पे ध्यान देगी, और कॉन्करेंट लिस्ट ऐसे लिस्ट है जहां पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर उस सब्जेक्ट पे या उस मुद्दे पे बिल, लॉ वो बनाएंगे. ठीक है. अंडर द सर्कमस्टेंसेस प्रिस्क्राइब इन द कॉन्स्टिट्यूशन इट कैन ऑल्सो इनएक्ट लॉ ऑन द सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट. अब अगर ऐसा हुआ कहीं पे तो यूनियन गवर्नमेंट अगर संविधान के हिसाब से कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, तो जो लेजिस्लेटिव है, जो सेंट्रल बॉडी है, वो स्टेट लिस्ट में भी को लेकर कुछ कानून बनाना चाहे तो बना सकती है. अब स्टेट लिस्ट क्या है, यहाँ पे हमारी 3 लिस्टें होती हैं. एक यूनियन लिस्ट, उसमें यूनियन यानी केंद्र सरकार को लेकर उनके लिए जो कामकाज हैं केंद्र सरकार के, वो सब मेंशन किए जाते हैं. स्टेट लिस्ट, राज्य सरकार के सारे कामकाज उसमें मेंशन किए गए हैं. और कॉन्करेंट लिस्ट, ऐसे बहुत सारे कामकाज हैं जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को मिलकर कंप्लीट करना है, वो कॉन्करेंट लिस्ट में लाया गया. चलिए हम थोड़ा सा इसको और डिटेल में जानते हैं. deliberates on and passes the ordinary bill presented before it by the union council of the minister. अब ये जो है, ये तरीके से देखा जाए जो ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं, हमारे 2 तरीके के बिल होते हैं, एक फाइनेंशियल मनी बिल होता है और एक ऑर्डिनरी बिल होता है. ये जो हमारे यूनियन काउंसिल, जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं हमारे यूनियन गवर्नमेंट के, वो बिल पास कराने में मदद करते हैं. Receive the ordinance issued by the president in the interval between 2 sessions and give approval to this. अब यहाँ पे जो होता है, इस वक्त अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट में यहाँ पे प्रेसिडेंट को क्या करते हैं, ऑर्डिनेंस इशू करते हैं, ऑर्डर इशू करते हैं, जो कि 2 संसद के बीच में, 2 सेशन के बीच में लाया जाता है. और गिव अप्रूवल टू दिस यानी लोकसभा में जो बिल पास होता है वो राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा से फिर जाएगा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट जब पास करेगा बिल फिर वो वापस आ जाएगा, लोकसभा में आ जाएगा. नाउ आ जाते हैं कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव. पार्लियामेंट रिप्रेजेंट द पीपल एंड इज एम्बॉडीमेंट ऑफ द सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल. अभी जो पार्लियामेंट है ये एक तरीके से देखा जाए लोगों की तरफ से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं ताकि लोगों की जो सॉवरेनिटी है वो मेंटेन रहे. इट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द यूनियन एग्जीक्यूटिव बाय फॉलोइंग मीन्स. पार्लियामेंट जो है, जितने भी जो यूनियन एग्जीक्यूटिव जो कानून को फॉलो करवाने हैं उनके ऊपर ये कंट्रोल रखते हैं. किस तरीके से? पार्लियामेंट अगर देखा जाए, डिस्कस, क्रिटिसाइज एंड मेक चेंज इन द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. जरूरी नहीं है कि जो भी रूलिंग पार्टी कानून लेकर आए वो देश के हित में ही हो, देश के भलाई के लिए हो. तो ये पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जहां पे जो रिमेनिंग जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो विद्रोह करना चाहें, वो क्रिटिसाइज बिल को लेके अगर कुछ कहना चाहते हैं कि बिल में ये सही नहीं है, वो सही है, तो पार्लियामेंट उनको एक जगह देता है जहां पर वो ये चीज़ इनके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं. Member power to ask question and the supplementary question to the minister to seek information and thereby expose lapse and shortcoming of the government. अब यहाँ पे जो जितने भी जो सदस्य होते हैं वो लोकसभा के हो और राज्यसभा के हो, उनके पास ये पावर देता है कि वो उस कानून को लेके सवाल कर सकें, जवाब मांग सके कि कहीं जो ये कानून बनाया है इसमें कहीं कोई खामी तो नहीं है, जो खामी है किस तरीके से ये लोगों को फ़ायदा करेगी, किस तरीके से लोगों को ये नुकसान करेगी. ये सारी चीज़ें पार्लियामेंट मौका देता है मेंबर्स को ताकि वो उनके खिलाफ आवाज़ उठा सकें. पार्लियामेंट्री कमेटी प्रोब द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट. यहाँ पे पार्लियामेंट्री जो कमेटी है वो सरकार को काम करने में मदद करती है.
Adjournment motion enable the member to raise important and urgent matter and seek response from the government. कभी कभी क्या होता है कि देश में बहुत ही ज़्यादा मुसीबत आ जाती है अचानक से, इसलिए अचानक से मीटिंग रखी जाती है और यहाँ पे वो बातों को सामने लाया जाता है कि जो इमरजेंसी बेस पे सारे कामकाज को होल्ड करके जो देश में इस वक्त इमरजेंसी है उसको लेके क्या नीतियां हैं, क्या पॉलिसी हैं, सरकार से यहाँ पे जवाब मांगा जाता है और सरकार को यहाँ पे रिस्पांस देना पड़ता है कि उनकी पूरी क्या प्लानिंग चल रही है. Vote of the censure against a minister for the personal and departmental lapse leading to the resignation of the minister. अब अगर जिस मिनिस्टर ने भी लॉ प्रेजेंट किया है अगर उसके खिलाफ वोट ऑफ कंश्योर अगर आ जाता है तो उस मिनिस्टर को उस पॉलिसी के लिए संसद से निकाल दिया जाता है, यानी रेजिग्नेशन मांगा जाता है. वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस टू ब्रेक डाउन अ वीक, शेकी एंड इनएक्टिव एंड इररिस्पॉन्सिबल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. अब अगर यहाँ पे पूरी जो सभा ही जितने भी जो रूलिंग पार्टी के लोग हैं अगर उनके ऐसे कानून प्रेजेंट करते हैं जो बहुत ही कमजोर समाज के अंदर देखा जाए हमारी सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को हर्ट कर सकते हैं, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, बेफालतू है, हमारे समाज को एक तरीके से देश को प्रॉब्लम में डाल सकता है, उस वक्त नो और कॉन्फिडेंस यूज करके उस पूरे काउंसिल ऑफ मीटिंग्स को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, यानी ये लॉ को कैंसिल करा दिया जाएगा, यानी कोई मतलब ही नहीं है कानून का. नंबर 3 अब आ जाते हैं फाइनेंशियल. द स्ट्रिंग ऑफ द पर्स आर इन द हैंड ऑफ द इलेक्टेड लोकसभा. अब ये जो फाइनेंशियल एक तरीके से मुहावरा किया गया है कि यानी जो पर्स है जिसमें हम सारा पैसा रखते हैं इसके पूरी डोरी किसके हाथ में होती है, जो लोकसभा में जो रूलिंग पार्टी है उसके हाथ में होती है. इट डिस्कस एंड पासेस द यूनियन बजट. अब ये डिस्कस करते हैं और हमारे देश के बजट को पास करते हैं. देयर बाय इट गिव परमिशन टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्स, रेज लोन एंड इंकवर एक्सपेंडिचर. अब इसके बाद ये परमिशन देते हैं कि आप किन किन चीज़ों पे खर्चा कर सकते हो, किस किस तरीके से अपना टैक्स कलेक्ट कर सकते हो, कहाँ पर से आपको लोन लेनी है, कहां पर आपको कितना खर्चा करना है, ये सारी चीजें बजट में डिस्कस होती हैं. नाउ द पासिंग ऑफ अ कट मोशन एज वेल एज द फेल्योर टू गेट बजट पास्ड लीड टू द रेजिग्नेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर. अब यहां पे अगर किसी भी तरीके से बजट जो है वो फेल हो जाता है या कट किया जाता है तो यहां पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनको इमीडिएट रेजिग्नेशन देना पड़ता है. The Financial Committee of the Parliament scrutinize working of the government with the help of Comptroller and Auditor General of India. अब ये जो फाइनेंशियल कमेटी ऐसा नहीं कि वो कोई भी कमेटी कोई भी कानून ला के दिया वो उन्होंने तुरंत पास कर दिया, नहीं, ये जो जितना भी बजट होता है ना ये कंट्रोलर और ऑडिटर को दिया जाता है जो पूरी तरीके से बजट को इवैल्यूएट करते हैं कि सही है, कहाँ पर से कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, कि यानी अपने मन से जो यूनियन ऑफ गवर्नमेंट है जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने आए बाएँ लिख दिया और लोगों ने भी इस संसद ने इसको पास कर दिया, नहीं, इसकी पूरी चेक होती है, सारी चीज़ें चेक के ऑडिटर चेक करते हैं कि बजट में जो भी चीज़ें हैं सही इन्फॉर्मेशन है, सही तरीके से प्रेजेंट हो रही है, नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें की जाती हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, जुडिशियल. एज अ सॉवरेन बॉडी पार्लियामेंट हैज़ पावर टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड अदर हाई डिग्निटरीज. अब जुडिशियल के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर पार्लियामेंट के पास इतनी पावर होती है कि वो किसी भी प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं और जजेस को भी यहाँ पे इम्पीचमेंट के द्वारा रिमूव किया जा सकता है. इट डिटरमाइन द नंबर ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड फिक्स दियर सर्विसेज, कंडीशन, सैलरी एंड अलाउंस. पार्लियामेंट के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको लेकर डिस्कशन होता है, उनकी सर्विस, वो किस तरीके से काम करेंगे, उनको कितनी सैलरी देनी है, क्या अलाउंस देना है. अलाउंस मतलब घर, लाइट बिल और दूसरा जो स्कूल के बच्चों की फीस, ये सारी चीज़ें जो हैं ये पार्लियामेंट में ही डिस्कस की जाती हैं. सो नाउ इन दिस वे हमने जाना कि हमारे देश की जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, उनके पास किस किस तरीके की पावर हैं और वो किस तरीके से इस पावर को इस्तेमाल कर सकते हैं. सो नाउ दिस क्वेश्चन एंड्स ओवर हियर. थैंक यू वेरी मच.